धन्यवाद करते हैं ये मौका दिए कि हम आप लोगों के साथ संगति कर पाए। जैसे से पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुला लिया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसके साथ हम संगति कर पाए, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। परमेश्वर का जो टाइम हम परमेश्वर को दे पाए। तो आज मैं कुछ वचन से आपको मतलब हम कुछ चीजों को सीखते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 4 और 6 आयत पढ़ेंगे, 4 और 6 पढ़ेंगे 5 में। भजन संहिता 23 उसका 4 और 6। पहले 6 पढ़ेंगे फिर 4 पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सर्वदा वास करूंगा। भलाई और करुणा हमारे साथ जब बनी रहती है जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है, यूहन्ना में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, है ना। तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मसीहत में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या पता है, हम परमेश्वर के साथ बनना पसंद नहीं करते। हम उसके साथ अपने टाइम को व्यतीत करना पसंद नहीं करते। हम परमेश्वर से बातें करना पसंद नहीं करते। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय का मतलब है कोई दो राय नहीं, इसमें कंफर्मेशन, मतलब परमेश्वर यहाँ कंफर्मेशन कर रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, 1 दिन नहीं रहेगी, 2 दिन नहीं रहेगी, जीवन भर। जब तक बाइबल कहती है मृत्यु तक अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो मृत्यु तक आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई हमारे जीवन पे बनी रहेगी तब जब हम उसके साथ चलेंगे, तब जब हम उसके साथ अपने टाइम को व्यतीत करेंगे। कई बार आज हम दुनिया में देखते हैं लोगों को, लोग आज इतना बिजी हो गए हैं कि परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। मैं पहले जब आज से 3-4 साल पहले अगर देखें, मैं जॉब करता था, कई जगह जॉब किया हूं। मैं किराने की दुकान पे किया हूं, पार्किंग में किया हूं, और भी जगह मैंने जॉब किया, स्टेशन में पानी लगाता रहता था, बहुत सारी ऐसी जॉब थी मैं करता था। जब मैं जॉब करता था तब मैं परमेश्वर को टाइम नहीं देता था, मेरे घुटने नहीं टिकते थे, थक जाता था। हमारे पास्टर हमेशा कलिसिया में बोलते थे, आज मसीह लोगों के पास एक ही चीज है, आई एम सो बिजी पास्टर, कमाने पे। शैतान ने उलझा दिया संसार की बातों पे, दुनियावी बातों में आज उलझा दिया, इसलिए तकलीफ समस्याएं उनके घर का हिस्सा हो गया, परमेश्वर उनके घर का हिस्सा नहीं है। कई बार हम सबसे ज्यादा टाइम किसको दे रहे हैं, अपने काम को, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है लास्ट में। बाइबल कहती छेद वाली थैली हाथ में नहीं बच रहा। आज मैं जहां तक लोगों को जानता हूं, सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा तकलीफ में, सबसे ज्यादा कर्जे में मसीह लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसकी भलाइयों को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, उसकी करुणा को अपने जीवन में पहचानना नहीं चाहते, जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। उसके 4 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है? चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार, बाइबल कहती चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, मतलब बीमारियों में, तकलीफ में, समस्याओं में, नाना प्रकार की बातों में, इवन मृत्यु तक में, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में भी होकर चलूं ना, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। आगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम अकेले नहीं चलते हैं, वो हमारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। यहोशू 1 उसके 5 में लिखा है, जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग होगा। कोई मनुष्य नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, लेकिन बाइबल कहती तू जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। हालेलुया। उसकी भलाई, उसकी करुणा हमारे साथ तब बनी रहेगी जब हम उसके साथ बने रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 उसके 17 में लिखा, जो 6:17 में, जो उसकी संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम उसके साथ संगति में रहेंगे, हम एक आत्मा रहेंगे। हालेलुया। आप उसके साथ बने रहोगे, वो आपके साथ बना रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से वो भी नापता है। तुम थोड़ा सा परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर थोड़ा देगा। तुम परमेश्वर को भर के दोगे, वो उदारता से देगा। बाइबल कहती वो हिला हिला कर, दबा दबा कर हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे, हमारे लोगों पे आशीष से उठेलता है। आमीन। हालेलुया। उसकी भलाई और करुणा तब बनी रहेगी जब आप उसके साथ बने रहोगे। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है।
जब हम उसके शब्दों को पहचानेंगे तो हमको हर वक्त पता चलेगा कि उसकी भलाई, उसकी करुणा मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे तकलीफ है, चाहे दर्द है, कोई भी हालात कैसे क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, वो मेरे साथ है। मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे अपनी समानता में बनाया, वो उसकी भलाई, उसकी करुणा हमारे साथ रहेगी जब जब हम उसके साथ चलेंगे, जब हम उसके साथ एक आत्मा हो। कई बार मेरे से कई लोग बोलते हैं, एमपी में जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं, पास्टर बाइबल कहती है कि जहाँ 2 या 3 होंगे वहां प्रभु होगा। हम अपने घर में भी आराधना कर सकते हैं, वहां भी प्रभु होगा। 2 या 3 वही कलीसिया, हाँ मानते हैं, लेकिन एक चर्च, एक कलीसिया परमेश्वर ने ठहराई है, हम वहां जाके सीख रहे। स्कूल क्यों दिया प्रभु? स्कूल क्यों है? क्योंकि हम वहां जाके सीख के अपने जीवन में कुछ कर पाए। चर्च क्यों दिया, कलीसिया क्यों दी, अगुवे क्यों दिए? हम वहां सीख के आगे अपने जीवन को संभाल सके, उसकी भलाइयों को, उसकी करुणा को अपने जीवन पे देख सके। आप जितना कमाते हो, आप सोच के देखिए, हम जितना कमा रहे हैं, हाथ में क्यों नहीं बच रहा? तकलीफें क्यों आ रही हैं? बीमारियां क्यों आ रही हैं? हालात क्यों बदले हैं? परिस्थितियां क्यों गड़बड़ाई है? कारण क्या है? कारण एक है, हम उसके साथ नहीं हैं। बाइबल कहती तुम पुती हुई कवर के समान हो, बाहर से तो अच्छे दिख रहे हो पर अंदर से आपको पता है अंदर से आप कितने टूटे हुए, आपको पता है अंदर कितनी तकलीफ है, आपको पता है हालात घर के कैसे हैं, आपको पता है चीजें कैसी बिगड़ी हुई हैं, लेकिन वो कहता है उसकी भलाई और उसकी करुणा आपके साथ है। हालेलुया। हमारा जो विषय है उसकी भलाई और करुणा के बारे में है, और उसकी भलाई और करुणा जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं रहेगी, वो जीवन भर, जब तक आप इस दुनिया पे हो, जब तक उसकी भलाई, उसकी करुणा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके लोगों के साथ, इवन आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के साथ बनी रहेगी। एक बार फिर से उसको 4 को पढ़िएगा। चाहे मैं मृत्यु से भरी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। हम कुछ भी हो, तकलीफें हो, समस्याएं हो, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक ही विश्वास होगा, वो मेरे साथ है। यूहन्ना में लिखा, मैं अकेला नहीं हूँ, पिता मेरे साथ है। हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। इवन वो आपके अंदर है, इवन वो आपके साथ चलता है, वो हर पल आपके साथ है। बाइबल कहती है मैं जगत के अंत तक, जब तक जगत का अंत नहीं हो तो तब तक वो आपके साथ रहेगा। वो तो आपके साथ चलना चाहता है। आप सोच के देखिए, क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं? क्या उसकी भलाई को, उसकी करुणा को आप जीवन भर अपने जीवन पे, अपने परिवार पे देखना चाहते हैं? और देखना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस नाप से हम नापते हैं उसी से वो भी नापता है। हम अपने जीवन को जब उतारता, एक स्त्री ने ढेर चढ़ाई, कई लोगों ने अपनी बढ़ती में से चढ़ाया, लेकिन एक स्त्री थी जिसने 2 दमड़ी चढ़ाई, अपने जीवन का सब कुछ। परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, अपनी बढ़ती में से जिसने दिया ना, उसको ग्रहण नहीं किया। याद रखना, जब भी हम अपना कमी करते हैं परमेश्वर को देते हैं ना, परमेश्वर वही टाइम को ग्रहण करता है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत टाइम है, फालतू है, वो परमेश्वर को कभी भी टाइम दे देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है, कुछ काम है नहीं। लेकिन जो बिजी होने के बाद भी उसको टाइम दे रहा है ना, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो देखता है। बाइबल कहती है लोग बाहर का रूप देखते, परमेश्वर मन को देखते। आप किस मन से, किस मनसा के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, परमेश्वर ये देखते हैं। आप किस हृदय को लेके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए। बाइबल कहती है तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, हर एक जरूरतों को वो पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसकी भलाई और करुणा आपके साथ है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। कई बार होता है हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखना तो चाहते हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। कारण क्या है? हम उसके साथ बैठ नहीं रहे। दिक्कत क्या है? हम उसके साथ, परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? उसने कहा मैंने अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया, इसलिए क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और जब आप सुनोगे तो विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा तो पता चलेगा उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ। रोमियो 10 के 17 में लिखा है। फिर दूसरा कुरिन्थियों के 3 के 5 में 6 में लिखा है, वचन मारता है और आत्मा जिलाता है। हर वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर से मारेगा।
और पवित्र आत्मा फिर से जिलाएगा, फिर से प्रार्थना के लिए उत्साहित करेगा, फिर से परमेश्वर आपको अपने सम्मुख में लेके आएगा, फिर से हम परमेश्वर के साथ। बाइबल कहती स्मरण कर तू कहां से गिरा, यासिया में लिखा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है स्मरण कर तू कहां से गिरा। क्या बातें हैं जो हमको गिरा रही है, क्या चीज है जो हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने से रोक रही है, क्या बातें हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को नहीं देख रहे, हम परिस्थितियों को देख रहे हैं। ये आप जब देखेंगे पतरस डूब रहा था, मेरे पास 5 मिनट में मतलब 5 मिनट के अंदर एंड कर देंगे। पतरस जब डूब रहा था उसने यीशु को नहीं देखा, उसने तूफान को देखा, उसने भलाई की तरफ नहीं देखा, उसने समस्याओं की तरफ देखा, इसलिए वो डूब गया। आप किधर देख रहे हैं, उसकी भलाई की करुणा की तरफ कि आप तूफानों की तरफ? आज सोच के देखिए, क्योंकि यीशु कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो आपके साथ है, उसकी भलाई और उसकी करुणा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।